मोन्था चक्रवात का प्रभाव बिहार, यूपी समेत कुछ प्रदेशों में देखने को मिला। मोन्था चक्रवात के चलते जमकर बारिश हुई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अब खबर ये सामने आ रही है कि इसका असर अगले और 2 दिनों तक बना रहेगा और इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कहां-कहां चेतावनी जारी की गई है और खास तौर पे यूपी की अगर बात करें तो किन-किन जिलों में बारिश देखने को मिली है। दरअसल चक्रवात मोन्था का प्रभाव अभी भी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 7 जिलों में, खासतौर पे पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा यानी हेवी रेन को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि दूसरे हिस्सों जैसे सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया, जमुई, लखीसराय और पूर्णिया जिले के कुछ जगहों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी है। तो इन स्थानों पर तेज हवा भी चलने की संभावना है। 24 घंटे के बाद 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री वृद्धि का भी पूर्वानुमान है। वहीं शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में दिन भर रुक रुक कर हो रही बारिश और तेज हवा चलने से ठंड का असर अब दिख रहा है। शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान जहां 23.6 डिग्री रहा, वहीं 27.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका में सबसे ज्यादा तापमान बिहार में दर्ज हुआ। बीते 24 घंटे के दौरान सुपौल के बीरपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 148.2 मिलीमीटर। शुक्रवार को पटना में दिन भर 4.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। अब यूपी की बात करें तो बनारस समेत पूर्वांचल के 10 जिलों में बुधवार की रात से लेकर सुबह 9 बजे तक 5 से 7 मिलीमीटर तक बारिश हुई और इस बारिश से तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा यानी कि 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बारिश के साथ 16 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने धान की पकी हुई फसल को नुकसान पहुंचाया। खेतों में मड़ाई के लिए काट कर रखी गई फसलें भी भीग गई, जिससे किसानों का काम रुक गया। आपको बता दें कि रबी फसलों के लिए ये बारिश उपयोगी है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही अलग अलग जगहों पर हो रही वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी है। कृषि विज्ञानी डॉक्टर शिवनाथ प्रसाद ने जानकारी दी है कि वर्षा से तापमान में गिरावट रबी फसलों के लिए सही होगा, जबकि आंधी तूफान आने से जो खरीफ फसलें हैं उसे नुकसान पहुंचेगा। धान की फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में खेतों में रखे हुए कटे फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखना किसानों के लिए सही होगा। अब ये भी जान लीजिए कि यूपी में किन किन जिलों में बारिश हुई है। तो चक्रवाती तूफान मोन्था का असर पूर्वांचल के वाराणसी समेत 10 जिलों में दिखाई दे रहा है। 30 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के सभी जिलों में बारिश हुई थी, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर को वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के साथ ही पूर्वांचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। वहीं चक्रवात का प्रभाव वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत बाकी जिलों में भी देखने को मिला, जहां पर भारी बारिश हुई। अब आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 28 अक्टूबर को मोन्था चक्रवात गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया था, जिसका सबसे ज्यादा असर यूपी के दक्षिण पूर्वी इलाकों और बिहार से सटे हुए पूर्वांचल जिलों में पड़ा था। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई और आने वाले दिनों में ठंड का असर बढ़ेगा। लोगों को, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने के लिए सभी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस तूफान के कारण आगामी दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने और कृषि प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। यानी कि मोन्था का असर अगले 2 दिनों तक आपको देखने को मिलेगा और कई जगहों पर बारिश का अनुमान अभी भी लगाया गया है। तो उस मुताबिक ही आप अपना कार्यक्रम बनाइएगा और ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।